नमस्कार, कैपिटल टीवी के खास शो यूपी का दंगल में आपके साथ में फरहाद सिद्दीकी। अपने शो यूपी का दंगल में हम हर रोज आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या चल रहा है। आज बात करेंगे लखनऊ के काकोरी इलाके में कई घंटों तक चले एटीएस के सर्च ऑपरेशन के बाद उस पर तेज हुई सियासत की। जहां एटीएस ने लखनऊ के काकोरी इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाकर अलकायदा के आतंकियों को गिरफ्तार किया, तो वहीं इसको लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आतंक के खिलाफ इस बड़ी कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस और बीजेपी पर उनको जरा भी भरोसा नहीं, तो वहीं मायावती ने कहा कि चुनाव से पहले इस तरह की कार्रवाई आखिर क्यों होती है, यानी वो भी इस पर सवाल खड़ी करती नजर आई। और इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अखिलेश यादव ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश की सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं, आतंक के खिलाफ कार्रवाई पर उनको जरा भी भरोसा नहीं, इस तरह की बात कही, तो मायावती ने कहा कि चुनाव से पहले इस तरह की कार्रवाई क्यों? कितना सही माना जाए इतने संवेदनशील मुद्दे पर जो सियासत कर रहे हैं लोग? देखिए, विपक्ष का काम सरकार को क्रिटिसाइज करना होता है, वो अलाउड है। कल भी हमने कहा था, बेवकूफ़ी करना वो अलाउड नहीं है। पहले डील करते हैं मायावती का। मायावती ने क्या बयान दिया? उन्होंने कहा कि भाई ये तो चुनाव से पहले की कार्रवाई है। भाई क्यों ये बयान आया? क्योंकि जैसे ही कल ऑपरेशन चल रहा था, ये तमाम लोग जो शाहीन बाग के साथ खड़े थे, जो ये फर्जी किसान आंदोलन के साथ खड़े हैं, ये लोग वही लोग हैं जो कश्मीर के अलगाववाद के साथ खड़े थे। ये वही लोग हैं जो अर्बन आतंकवाद, जो नक्सली आतंकवाद है, उनके साथ खड़े। ये पूरा गैंग ही वही है। इन लोगों ने कल से ही सोशल मीडिया पे ये नैरेटिव देना चालू कर दिया कि चुनाव से पहले पूरी तरीके से कम्युनलाइज किया जा रहा है, वो टाइमिंग ठीक नहीं है। अच्छा, मायावती ने तुरंत ये तो अफवाह, झूठ, एंटी नेशनल विचारों और नैरेटिव का खान है ये लुटेन गैंग। और वहां से ये विपक्षी पार्टियां जो है आर्गुमेंट और नैरेटिव उठाती हैं। तो मायावती आज प्रकट हो गई। मायावती ने कहा कि चुनाव से पहले की कार्रवाई, ये टाइमिंग ठीक नहीं है। टाइमिंग पे आपने सवाल खड़े कर दिए। अच्छा, तो टाइमिंग अगर गड़बड़ है और कोई चुनाव देख करके कर रहा है, यानी उनके हिसाब से टाइमिंग गड़बड़ है, तो आतंकी जो करना चाहते थे उनके अपने मंसूबे में कामयाब होने की सरकार ये चाह रही हो। क्योंकि ये लोग पढ़ते लिखते नहीं है। ये फॉल्स नैरेटिव और सत्य में एक डिफरेंस समझिए। ये जो जितने दलाल किस्म के जो पत्रकार होते हैं, वो फैक्ट को पीछे छोड़ देते हैं और नैरेटिव को सामने रखते हैं। आपको पहले फैक्ट पता होना चाहिए कि भाई ये क्यों हुआ। वो इसलिए हुआ क्योंकि कश्मीर में ब्लास्ट हुए थे। अब जितने ये जो दलाल किस्म के लोग हैं, पत्रकार, जो टाइमिंग पे सवाल उठा रहे हैं, उनसे ये पूछना चाहिए कि जो आतंकी ने जो बॉम्ब ब्लास्ट किए कश्मीर के अंदर, वो योगी जी से पूछ के टाइमिंग लगा करके किया था। और ये टाइमिंग उस तरीके से करना कि तुम कश्मीर में ब्लास्ट करना, और 5 साल से जो तुम्हारा जो चल रहा है व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे चैटिंग, वो तुम लीक भी कर देना, फिर सब कुछ आ जाएगा, तो फिर हम एक्शन लेंगे और उसको चुनाव में बनाए। क्या बेवकूफी वाली बात। नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। ये दलालों को तो अच्छी तरीके से सरकार एक्सपोज भी नहीं करती। ये लोग वही हैं जो आईएसआई के पैसे पे ऐश मौज करने वाले पत्रकार हैं। लोगों को मालूम नहीं चलता। मीडिया भी तो खैर, उसका तो भगवान ही भला करे। कोई बताता है कि फाई नेटवर्क क्या है, जिसे ये जो फाई नाम का शख्स आईएसआई ऑपरेटिव अमेरिका में पकड़ा गया, ये सारे पत्रकार उसके पार्टीज में जाते थे। अमेरिका का टिकट से लेकर के रहना, ऐश मौज, सारा कुछ ये पाकिस्तानी आईएसआई के पैसे के ऊपर ये सब लोग करते थे। यही नैरेटिव क्रिएट करते हैं और वे टाइमिंग की बात करते हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर बहुत ही सिंपल है। कश्मीर में ब्लास्ट होता है, एनआईए उसकी तहकीकात करती है। तहकीकात के दौरान उनको टेलीग्राम का एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलता है। उसका जो टेलीग्राम का अपना ग्रुप है, उससे
सारी बातें एक एक करके पता चलता है कि भाई लखनऊ में तो वहाँ पे सीरियल ब्लास्ट की प्लानिंग चल रही है। अब एजेंसी को, एटीएस को, एनआईए को ये मालूम चल जाए कि वहाँ तो कुकर बम तैयार हो रहा है, तो चुनाव का इंतजार करें मायावती जी। है ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल जो है, टाइमिंग के चक्कर में उस पर कोई कार्रवाई नहीं करे। क्या चाहते हो कि जिस तरीके से ये नक्सली सीआरपीएफ के जवानों को बॉम्ब से उड़वा देते हैं, 70, 75, 50, 60 की संख्या में वो हमारे जवानों को शहीद कर देते हैं, उसी तरीके से इनको भी छोड़ दिया जाना चाहिए था। क्या अयोध्या में रामलला के मंदिर के पास जाकर के तुम लगा देना कुकर बम और मर देना लोगों को, काशी विश्वनाथ में जाकर के बम लगा देना, टाइमिंग की बात करें, मैंने मूर्खता की इन लोगों ने सारी सीमाएं क्रॉस कर दी है। डॉक्टर साहब, बड़ा सवाल तो यही है, इतना सब कुछ बरामद हो रहा है उनके पास से, इतने नक्शे मिले हैं राम मंदिर के आसपास के, काशी के कई अहम शहरों के, बावजूद इसके ये राजनीतिक पार्टियां इस पर भी बाज नहीं आ रही हैं। वो बाज इसलिए नहीं आ रही है कि इनको लग रहा है कह रही ये तो शाहिद पकड़ा गया, ये तो मुस्लिम नाम है, डिनाई कर दो, डिनाई कर दो। रीजन भरोसा नहीं है, अखिलेश यादव को भरोसा नहीं है, अच्छा पुलिस पे भरोसा नहीं है, अलकायदा के दरिंदों के ऊपर भरोसा है, वो इनोसेंट हो गया। माने आप मूर्खता इस लेवल पे जाके करेंगे। मैं आपको बता देता हूं, आज जो अखिलेश यादव के मुंह से जो बयान निकला है, अखिलेश यादव चुनाव नहीं जीत पाएंगे। वो रीजन मैं बता रहा हूं। आप इस तरह का घृणित बयान दोगे और जनता का समर्थन मिल जाएगा आपको। जिस वक्त ये रिकॉर्ड हम लोग कर रहे हैं, यूपी के 12 जगहों पे एटीएस छानबीन करने में जुटी हुई है। बहुत सारे संदिग्धों को तो अब तक हिरासत में ले चुके हैं। आपको भरोसा नहीं है पुलिस के ऊपर, कोर्ट पे भी भरोसा नहीं है, क्यों हिरासत में डाल दिया गया? पूछताछ चल रही है, लोगों को पकड़ा जा रहा है, सारे आजकल के जमाने में तो डिजिटल इम्प्रिंट सब छोड़ के जाता है। वहां से एक कुकर बम निकल रहा है, एक तो बन चुका था, दूसरा बनाया जा रहा था, साथ में आरडीएक्स निकला है, हथियार निकले हैं, सारा डिजिटल फुटप्रिंट से आपको भरोसा नहीं है। ये ऐसी मूर्खता की बात इन्होंने वैक्सीन को लेकर के कह दी थी। भाई बीजेपी की वैक्सीन बता दिया था, बीजेपी की वैक्सीन है, समाजवादी वैक्सीन आएगा तब हम लगाएंगे। लगाया कि नहीं अभी तक? क्यों लगा रहे हो बीजेपी का वैक्सीन? तो आपको, वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उसके बाद आपको इस तरह का बयान देना पड़ रहा है। आप करो भाई भरोसा नहीं है, किस पे भरोसा नहीं है? पुलिस अधिकारियों पे भरोसा नहीं है, कोर्ट पे भरोसा नहीं है, एनआईए पे भरोसा नहीं है। भरोसा किस पे है? मौलवी मौलानाओं के ऊपर जो आकर के कहते कि हमें बचा लो। धर्मांतरण पे वैसे ही उल्टी बातें। जो चीजें, एक बात तो समझ में आनी चाहिए, चाहे वो किसी भी बिरादरी का शख्स हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सच बात जो करेगा ना, उसको कोई झूठला नहीं सकता। कोई मक्कार ही कहेगा दिन को रात और रात को दिन। आपको भाई ठीक है, आपको मुस्लिम वोट चाहिए, मतलब इनकी समझ में ये क्यों नहीं आता कि जो लोग इतने लोगों को मारने की फिराक में थे, ऐसे लोगों का, आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता। और मैं ये कह रहा हूं ना, मैं धर्म है भी, मैं उस डिबेट में नहीं जाता। मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं। आपको अगर भाई मुस्लिम वोट का राजनीति करने का तरीका है ना, आप कह देते कि इतनी बड़ी घटना हुई है, यूपी पुलिस ने अच्छा काम किया है, अब इसकी जांच हो रही है, जांच से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर ये निर्दोष होंगे तो छूट जाएंगे, अगर दोषी होंगे तो पकड़े जाएंगे, इतना भी बोल दिए होते तो आप जो कहना चाह रहे थे। लेकिन फिर यूपी पुलिस की तारीफ हो जाती, योगी सरकार की हो जाती, वो कैसे कर देंगे ये? यूपी पुलिस योगी जी नहीं है, यूपी पुलिस एक इंस्टीट्यूशन है। फॉर गॉड सेक, आप मुख्यमंत्री रहे हैं, कल आप मुख्यमंत्री बनते हैं 10 साल बाद, 15 साल बाद कभी भी,
तो ये बयान चलेगा कि यूपी पुलिस पे हमें भरोसा नहीं है। वही आपकी सिक्योरिटी भी दे रहा है, हटा दीजिए अपनी सिक्योरिटी से यूपी पुलिस को। एक सेंटेंस में आप, ये तो सड़क छाप किस्म की भाषा है ये। भाई आपके सारे मंत्री, पिताजी से लेकर के पूरे परिवार को यूपी पुलिस की निगरानी में उसको सुरक्षा दी गई है, और वो आप कह रहे हो कि भाई यूपी पुलिस पे भरोसा नहीं है, तो यूपी पुलिस के सारे लोगों को हटा दीजिए वहां से अपनी सुरक्षा से। वही तो सुरक्षा दे रहे हैं। और क्या, आप देखिए क्या, जब भरोसा नहीं है कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, क्यों नहीं हटा रहे ये तो तमाम। ये आप देखिए मूल बात क्या है, ये दोनों नेताओं ने जो बयान दिया है वो वही घटिया राजनीति, नहीं बौखलाने की बात नहीं है। इनको लगता है कि पाकिस्तान की बड़ाई कर दो, इमरान खान की तारीफ कर दो, पाकिस्तान के खिलाफ कुछ मत बोलो, पाकिस्तान की गलतियों को जो है आप माफ कर दो, आतंकी संगठन ये जो जिहाद के नाम पे जो चल रहा है, ये जो आतंक का पूरा जो कारोबार चल रहा है उसके खिलाफ कुछ मत बोलो, कोई आतंकी पकड़ा जाता है तो उसको बचाओ। बाटला हाउस वाला केस में देखिए कैसे सब आंखों से आंसू आ रहे थे, रो रहे थे। ये करने से मुसलमान तुम्हारे साथ रहेगा। अब इनके अकल पे कौन इसने ये पर्दा डाल दिया है कि भाई आपने एक तरीके से क्या कह रहे हैं। डॉक्टर साहब, जब कहीं कोई ब्लास्ट होगा तो उसमें जरूरी थोड़ी ना हिंदू मरे मुस्लिम भी तो मरेगा, ये बात ये नहीं समझ में आता है इन्होंने क्या किया। अब आप समझिए, ये दरअसल मुसलमानों को ब्रांड कर रहे हैं कि ये आतंक के समर्थक हैं, ये पाकिस्तान के समर्थक हैं, और इसलिए ये दिन को दिन और रात को रात नहीं कहते। ये हमेशा उस उल्टी पुल्टी बातें कहते हैं कि जिससे उनको, और ये इनके दिमाग का भ्रम है। मुस्लिम समाज भी बदल रहा है, मुस्लिम युवा वो अपने सोच में बहुत ही ज़्यादा मॉडर्नाइज हो गया है, लेकिन ये जो नेता हैं ये वहीं के वहीं अटके हुए, ये 1970 में अभी तक टिके हुए हैं। इनको लग रहा है कि अभी भी जो है ना बाबरी मस्जिद लोगों के जहन में है। 30 साल बीत गए हैं, वैसे वैसे लोग अब बड़े हो चुके हैं जो 91 में पैदा भी नहीं हुए थे। तो इनकी अकल मारी गई है, और इसलिए इनको लगता है कि भाई आतंकवादी को डिफेंड कर लेने से मुस्लिम वोट उनको मिल जाएगा, इसलिए ये बेशर्मों की तरह डिफेंड कर रहे हैं। डॉक्टर साहब चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में, धन्यवाद। तो जहां उत्तर प्रदेश में एटीएस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए आतंकियों को धर दबोचा, तो अभी भी कुछ आतंकी फरार बताए जा रहे हैं जिनकी तलाश एटीएस लगातार कर रही है। ये आतंकी 15 अगस्त को भारत में किसी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। आतंकियों के पास से बड़ी तादाद में बम और बारूद बरामद हुए हैं। ये आतंकी 6 जिलों में सीरियल ब्लास्ट की फिराक में थे, लेकिन कुछ सियासी पार्टियां एटीएस की आतंकियों के खिलाफ इस कार्रवाई पर सवाल खड़े कर अपनी सियासी रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रही। बहरहाल कोई अखिलेश को समझाए कि कम से कम देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर तो राजनीति ना करे। आपके पास और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके जरिए आप अपनी सियासत चमका सकते हैं। तो अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए कैपिटल टीवी के साथ साथ कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।